की धामी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में राजस्व क्षेत्र में थाना पुलिस चौकी खोलने के लिए स्वीकृति दी गई। पहाड़ों क्षेत्रों में अपराध में अंकुश लगाने के प्रदेश की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य प्रदेश है जहां पटवारी पुलिस यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। वहीं युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अमित रावत ने कहा कि सल्ट विधानसभा के राजस्व क्षेत्र देघाट में थाना बौनखाल चौकी की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा इससे अपराध पर अंकुश लगेगा और क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों पर अंकुश लगेगा। देघाट क्षेत्र में थाना और भौनखाल में चौकी खोलने का निर्णय एक स्वागत मैं करता हूं। इस निर्णय का माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। इससे हमारे क्षेत्र में जो क्राइम को रोकने के लिए जो समय लगता था उसमें और ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाती थी, या पुलिस पटवारी व्यवस्था से पुलिस रेगुलर पुलिस के पास जाने से इसमें कई हद तक क्राइम रुकेगा और जो अवैध कार्य हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि राजस्व घाट देघाटी में पुलिस चौकी अब खोली जाएगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर और इस निर्णय के पीछे क्या कुछ कारण रहा है? जी बिल्कुल, धामी सरकार तो लगातार उत्तराखंड में काफी निर्णय ले रही है और ये अपनी जो उसकी एक तस्वीर है, जो छवि है, वो उसको यह बरकरार रखने में लगातार काम कर रही है। चूंकि एक युवा मुख्यमंत्री के तर्ज पर धामी सरकार को चुना गया था और भाजपा पिछले बार जो गलती 5 साल में जो भाजपा ने गलती की थी, उस गलती को भाजपा बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती और चाहती है कि चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसी को देखते हुए भाजपा सभी तरह के जितने भी उत्तराखंड में काम होने हैं या जो भी सही होना है उसका डिसीजन भाजपा के मुख से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में धामी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में राजस्व क्षेत्र में थाना पुलिस चौकी खोलने की भी स्वीकृति दी गई है। तो ये राजस्व क्षेत्र में लगातार थाना पुलिस चौकी को खोलने की यह स्वीकृति जो दी गई है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम कहा जा रहा है उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों में अपराध में अंकुश लगाने पर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो उत्तराखंड एक अकेला ऐसा प्रदेश होगा जहां पटवारी पुलिस और राजस्व पुलिस की व्यवस्था लागू होगी। अभी तक किसी भी एक राज्य में पटवारी पुलिस और राजस्व पुलिस की अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई है। और वही युवा यदि बात किया गई, युवा जिलाध्यक्ष अमित रावत ने कहा कि सल्ट विधानसभा के राजस्व क्षेत्र देघाट थाना से लंबे समय से वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी चल रही है। इसी को देखते हुए धामी सरकार ने यह फैसला लिया था कि अलग अलग पुलिस की नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो पटवारी की राजस्व पुलिस हो या पटवारी पुलिस हो। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि अंकिता हत्याकांड जो हुई थी, तो अंकिता हत्याकांड में भी एक बात यह उसके खुलकर सामने आ रही थी कि जब पुलिस से बातचीत की गई तो पटवारी पुलिस ने कहा कि राजस्व विभाग में आता है, राजस्व विभाग का ये पटवारी के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा दोनों में भी मनमुटाव देखा जा रहा था। इसी को देखते हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात की जाए तो वहां पर रिजॉर्ट की संख्या काफी अधिक है। लोग रिजॉर्ट बनाते हैं, जहां पर रिजॉर्ट एक वैसी जगह को कहते हैं जहां पर पहाड़ियों के बीच, घनी आबादियों के बीच आबादी नगण्य हो और वहां पर बड़े से होटल का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसकी व्यवस्था क्या है, कितने लोग आते हैं, क्या होता है, किस नाम से रजिस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी सरकार या लोकल थाना को नहीं होती है। तो इसलिए भी देखते हुए अंकिता हत्याकांड के बाद इसकी आवश्यकता पड़ गई कि पटवारी पुलिस और राजस्व पुलिस को अलग अलग का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जो अपराध हो रहे हैं इसको देखते हुए कि अपराध की संख्या में कमी आए, अपराध में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी आए, इसको देखते हुए धामी सरकार लगातार थाने का भी निर्माण करने के दिशा में काम कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज आनंद।